राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड की 18वीं जंबूरी का आयोजन 4 जनवरी से पाली जिले के रोहट में होने जा रहा है। 67 साल बाद राजस्थान को इसकी मेजबानी मिली है। जंबूरी के आयोजन को लेकर सरकार ने करीब 25 करोड़ रुपए का बजट भी पारित किया। इसको लेकर राजस्थान स्काउट व गाइड्स के स्टेट कमिश्नर निरंजन आर्य से खास बातचीत की हमारे सहयोगी भुवनेश टांक ने। स्काउट एवं गाइड की राष्ट्रीय जंबूरी 67 साल बाद में राजस्थान को मेज़बानी करने का मौका मिला है। राजस्थान राज्य के स्काउट गाइड के कमिश्नर निरंजन आर्य हमारे साथ में उपस्थित हैं। उनसे जानकारी लेते हैं कि किस तरीके से ये भव्य आयोजन राजस्थान में होने जा रहा है और इसको लेके अभी तक क्या कुछ तैयारियां हुई है। सर, इतने सालों बाद में राजस्थान को स्काउट और गाइड की मेज़बानी का मौका मिला है और आपने जब चार्ज संभाला था 1 साल पहले, उसके बाद में ये बहुत बड़ी उपलब्धता है। इसको किस तरीके से देखते हैं? ये चुनौती है राजस्थान स्काउट गाइड के लिए और हम विगत कई वर्षों से प्रयास में थे कि राष्ट्रीय जंबूरी का आयोजन राजस्थान में होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी इस बात में बहुत जोर दे रहे थे और इस बार हमने पूरा प्रयास किया। भारत स्काउट गाइड का जो मुख्यालय है उन समस्त अधिकारियों से चर्चा हुई और ये राजस्थान को आवंटन हुआ। सर, ऐसे कई कार्यक्रम होते हैं जब बड़े स्तर पे, तो मुख्यमंत्री उसमें मुख्य अतिथि की भूमिका में नजर आते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि वो तैयारियों का जायजा लेने के लिए भी वहां पहुंचे। हालांकि मॉनिटरिंग आप काफ़ी लंबे समय से कर ही रहे हैं, अभी भी इस आयोजन को पूरा आपके सानिध्य में ये हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का तैयारियों को लेके वहाँ जाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये इस बात का संकेत है कि माननीय मुख्यमंत्री जी निजी तौर पे इसके आयोजन की सफलता के लिए प्रयास कर रहे हैं। बजट घोषणा भी उनका निर्णय था, 25 करोड़ के आवंटन का भी उनका निर्णय था। एक तरह से मेरे को इन कमेटियों को बनाने की स्वीकृतियां, सरकार के अधिकारियों को इसमें साथ लगवाने की स्वीकृति, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी की स्तर पे हुई। तो जब इतना बड़ा आयोजन है और 4 साल बाद तो जंबूरी होती है देश में, लेकिन राजस्थान में तो ये 67 ईयर्स के बाद हो रही है, तो इतने बड़े आयोजन को मैं सोचता हूँ कि मुख्यमंत्री जी स्वयं भी ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि आयोजन अच्छा होना चाहिए और इसी दृष्टि से उन्होंने प्रारंभिक तैयारियां भी देखी। देश विदेश से आने वाले बच्चों का ये जो भव्य आयोजन है, इसमें शुभारंभ के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आ रही है। ये भी एक अपने आप में एक विशेष बात है जंबूरी को लेके, तो इस पे क्या कहेंगे? भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने हमारा आवेदन स्वीकार किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको चिट्ठी लिखी और मुख्यमंत्री जी की चिट्ठी के बाद उन्होंने निर्णय लिया। मैं स्वयं व्यक्तिगत हाजिर होकर मैडम को हमने गुजारिश की, तो हमें बहुत खुशी है इस बात की कि राष्ट्रीय जंबूरी के उद्घाटन के लिए देश के प्रथम नागरिक के रूप में हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया स्वयं पधार रही है। ये स्काउट गाइड परिवार के लिए नहीं, राजस्थान के समस्त नागरिकों के लिए और राजस्थान सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ा मौका है कि उनको राष्ट्रपति महोदया संबोधित करेगी। सर, एक अंतिम सवाल। निरंजन आर्य जब मुख्य सचिव थे राजस्थान सरकार के, बहुत सी उपलब्धियां आपने हासिल की, बहुत अभिनव प्रयोग किए और स्काउट गाइड के कमिश्नर बनने के बाद में जंबूरी का ये जो मेज़बानी का आपको मौका मिला है, इसको व्यक्तिगत रूप से आप किस तरीके से देखते हैं? क्या कुछ चैलेंजिंग लग रहा है या क्या एक्साइटमेंट है इसको लेके? मैं रोमांचित हूँ, आप सही कह रहे हैं, और इसके आयोजन की जातीय तौर पे भी मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मैं स्वयं बाल्यकाल से स्काउट गाइड में था और यहाँ पे मेरा ये एक तरह से दूसरा टेन्योर है। इससे पहले भी मैं यहाँ इस पद पे रहा हूँ क्योंकि मेरे भी जीवन में स्काउट गाइड, और जो आप सभी जानते हैं कि वंस स्काउट इज ऑलवेज स्काउट, ये हमारा एक नारा है कि जो एक बार इसमें आ जाता है वो इस स्काउट के जादू से बच नहीं पाता है। तो वो बात हमारे जहन में हमेशा रहती है। तो ये मौका मिला है और इससे पहले वाले मेरे टेन्योर में भी हमने एक केवल राजस्थान का जंबूरेट किया था। ये तो जंबूरी अखिल भारत की है, लेकिन एक राजस्थान का हमने जंबूरेट किया था। उसमें भी हम 11-12 हज़ार बच्चों को हमने इकट्ठा किया था और वो इसी तरह से एरिना बना था और सब कुछ हमने आयोजन किया था। तो वो एक अनुभव था, उस अनुभव को हमने इसमें काम में लिया और मैं ये आज आपको बताना चाहूँगा कि इस जंबूरी में जो रोहट में जो बच्चों के बैठने के लिए जो स्टेडियम बना है, जिसे एरिना हम कहते हैं, जो अस्थायी है, लकड़ी से बना है, बल्लियाँ लगाई गई और जो बाद में हटा दी जाएगी,
तो अभी हम उसमें मेरे को बताया गया है कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है कि दुनिया में अस्थायी एरिना जो बना, टेम्परेरी एरिना लकड़ी का, जिसकी क्षमता 35,000 हो, ऐसा पहले कभी नहीं बना। तो वो भी शायद कंपनी आ रही है और हमको वो अवार्ड भी इस बार मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ में राजस्थान स्काउट और गाइड के कमिश्नर निरंजन आर्य जी, जो बता रहे थे कि ये किस तरीके का भव्य आयोजन होने जा रहा है। 4 से लगाकर 10 जनवरी तक इस भव्य आयोजन का साक्षी बनेगा राजस्थान, और ये वर्षों बाद में जो उम्मीद और एक मेजबानी राजस्थान को मिली है, इसमें आपको एक मिनी भारत की भी तस्वीर देखने को मिलेगी, ऐसा निरंजन आर्य जी बता रहे हैं। तैयारियों को लेके बहुत कुछ वहाँ किया जा रहा है, बहुत से अभिनव प्रयोग किए जा रहे हैं, और ये राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी बात है। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ भुवनेश टॉक, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।